माननीय विधायक जी जो कैंट के विधायक हैं, उनसे हम लोगों ने आज जन सुनवाई में संपर्क किया और संपर्क में लगभग संस्था के आधा से ज्यादा पदाधिकारी जो हैं, इस समय की प्रबंध समिति के, वो मौजूद थे। राष्ट्रपति कुम्भकार हितकारिणी सभा उसके द्वारा 1971 से चक्रधारी विद्या मंदिर के नाम से एक स्कूल संचालित की जाती रही और इसमें कुछ अवैध लोग जो कोविड काल में जो अराजक तत्व हैं, वो समाज के संरक्षक मंडल को धोखा देकर कि वहां पे सामाजिक कार्य करेंगे, उसमें वहां पे घुस गए और वो घुसने के बाद आज ये स्थिति आ गई है कि 1971 की जो स्कूल है उसको बंद करा के अवैध रूप से लान वहां पे संचालित किया जा रहा है। शिकायत के तौर पे जी जो गए थे, शिकायत क्या रही आपकी? जी, मैं वही पे आना चाहता हूँ कि सबसे गजब की बात है, ये है आश्चर्यजनक बात ये है कि उस अवैध लान के संदर्भ में श्रीमान एडीएम प्रोटोकॉल जी का 3 नोटिस कट चुका है और एसडीएम सदर साहब ने 152 की कार्रवाई को वहां पे किया हुआ है, लेकिन खाली बस उसमें लीपापोती चल रही है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी आज जो हम लोगों ने साक्ष्यों के आधार पे माननीय विधायक जी को बताया कि विधायक जी देख लीजिए कि वहां पे हमारे स्कूल को बंद कराने की कैसे साजिश चल रही है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी दशाश्वमेध जोन जो है वो लिप्त हैं, उसमें क्षेत्रीय लेखपाल लिप्त हैं और कहा जाए कि एडीएम प्रोटोकॉल जिनके द्वारा नोटिस काटी गई है, 2023 में 2 नोटिस काटी गई है, 2025 में 1 नोटिस काटी गई है, आज तक वो लॉन सीज नहीं हुआ है। सर, मैं एक चीज आपके संज्ञान में रखना चाहता हूं, जो मैंने माननीय विधायक जी से भी इस संदर्भ में रखा है कि एक प्रार्थना पत्र 30/11/2024 को डेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने जो आईजीआरएस किया, आईजीआरएस में जो एडीएम प्रोटोकॉल को दिया गया था। एडीएम प्रोटोकॉल 30 क्या डेट है? 30/11/2024 30/11/2024 पे। अब आप समझिएगा कि उस आईजीआरएस पे एडीएम प्रोटोकॉल को ही लगाना चाहिए ना, संदर्भ आख्या लगानी चाहिए, लेकिन उस पे जो जांच अधिकारी थे वो खंड शिक्षा अधिकारी दशाश्वमेध जोन थे। उन्होंने एक काल्पनिक अपना वो लगाया कि माननीय उच्च न्यायालय में 167/2023 विचाराधीन है। किस आधार पे लगाया इन्होंने? हाँ, आधार क्या है? हाँ, इसका आधार ये है कि अब ये 167/2023 जो लगाए हुए हैं, आप देखिएगा कि इनके पूर्व के ही आईजीआरएस में इन्होंने जो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया है 2/9/2023, मतलब 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के आख्या में खंड शिक्षा अधिकारी दशाश्वमेध जोन द्वारा अवगत कराया गया कि 167/67 निचली अदालत में जाने का सुझाव देते हुए आदेश दिनांक 29/5/23 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। मतलब आप समझिए कि 1 साल पहले इन्हीं के आख्या से इन्हीं ने लिख के दिया था बेसिक शिक्षा अधिकारी को कि ये खारिज हो चुकी है। अब ये 2024 में कैसे ये नई चीज लिख के दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है स्कूल को बंद कराकर इस लान को संचालित करने का एक तरीके से प्रशासन की तरफ से जो है सपोर्ट दिया जा रहा है। लॉन की बात की जाए तो लॉन एक कमर्शियल है जी, कमर्शियल व्यवसाय में आता है जी जी, जिसके लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं जी। 8 जगह से आपको लाइसेंस और उसके परमिशन लेने होते हैं जी जी। तो उसको लेकर अभी तक क्या चीजें सामने निकल के आई हैं? देखिए, पहली बात तो ये संस्था की संपत्ति है, संस्था का प्रांगण है, संस्था के बायलाज में तो लॉन वगैरह का कहीं उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। ये अवैध लोग हैं, ये बस इस संस्था को लूटने आए हैं, बाकी कुछ नहीं करने आए हैं। ये लोग जो तथाकथित जितने भी लोग हैं, ये बस इस संस्था को लूट रहे हैं और उसमें मलाई खा रहे हैं लोकल प्रशासन और लोकल प्रशासनिक अधिकारी। तो जिस हितकारिणी महासभा की आप बात कर रहे हैं, संस्था यमन की बात कर रहे हैं जी जी, उस हमारे ख्याल से वो सिलगा थाना के अंतर्गत आता है जी, बिल्कुल, चौकी लल्लापुरा आता है जी। इस समय वहाँ के थाना अध्यक्ष जो शिवाकांत मिश्रा जी जी, अभी तक क्या उनके पद पे आने पर आपने उनसे बातचीत की है? उस समय नहीं, देखिए अभी तक तो हम लोगों ने बात नहीं की। हाँ, एक मामला हम लोगों ने आईजीआरएस किया है, आईजीआरएस नहीं किया, समाधान दिवस पे हम लोगों ने जाके वहाँ पे
एसीपी जो सारनाथ है विद्युत सक्सेना जी को हम लोगों ने दिया था। उस समय के वो प्रभारी थे। तो संस्था के बैंक खाता से संबंधित एक मामला है, तो उसमें उनको आख्या प्रेषित करने के लिए सिगरा को हुआ है। ये बैंक की फोर्जरी तक किए हुए हैं। ये इतने शातिर लोग हैं कि आप समझिए कि खाता तक खुलवा के, पैरेलल खाता खुलवा के ये लोगों ने संस्था के लाखों रुपए का गबन किया हुआ है। आपकी एक शिकायत और भी इसमें अपनी बातों में कही कि जो कमर्शियल पार्ट होता है उसमें बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम नहीं हो सकता है। लोन है तो बिजली का इस्तेमाल होगा। हाँ। तो बिजली को लेकर क्या उसमें अभी तक निकल के आया? देखिए एक चीज तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं इनके आरटीआई में 2025 में इनके ऊपर 3 मुकदमे बिजली चोरी के हैं, और 26 में जब हम लोगों ने एक IGRS और किया तो उसमें इनके कार्यविधि को देखकर बिजली विभाग ने डीएम साहब को लिखा हुआ है और कमिश्नर साहब को लिखा हुआ है कि ये आदतन चोरी करने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोगों को तो यही नहीं। कब लिखा गया है? बिजली विभाग द्वारा लिखा गया ये IGRS है। चूंकि देखिए संस्था 2021 से खाली बस पत्राचार कर रही है, खाली बस वो कर रही है। संस्था को बस केवल डुबोने का ही काम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। अगर संबंधित कोई भी प्रशासन, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो कोई भी फायर हो, NOC हो, अगर वो अपना काम की होती तो आज जो ये फल फूल रहा है अवैध मैरिज नाम ना, वो नहीं चलता।